student, and how are you today? You will be fine, I hope so. Student, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विंजर सीट्स परमिटिव सेल को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, जो पहली डेफिनेशन है वो है स्पेस लैटिसेस। तो स्पेस लैटिसेस क्या होते हैं? ये एक अरेंजमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो 3 डायमेंशन में लाई करते हैं, और हर पॉइंट्स की जो सराउंडिंग होती है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों पॉइंट्स को हम स्पेस लैटिसेस कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होते हैं? तो ये क्रिस्टल लैटिस का एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो रिपीट अगेन एंड अगेन हो, तो उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। दोबारा सुन लें स्टूडेंट कि ये एक क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो रिपीट अगेन एंड अगेन हो, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल को हम मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक परमिटिव यूनिट सेल और दूसरा स्टूडेंट नॉन परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल ये वो यूनिट सेल होता है जिसके सिर्फ कॉर्नर पे ही स्पेस लैटिसेस एग्जिस्ट करते हो, उसे हम यूनिट परमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन परमिटिव यूनिट सेल, यानी ये वो यूनिट सेल होते हैं जिसके कॉर्नर पे भी स्पेस लैटिसेस एग्जिस्ट करें, या उस यूनिट सेल के बिटवीन में भी एक स्पेस लैटिसेस एग्जिस्ट करें, या स्टूडेंट उसके फेसेस पे यूनिट सेल एग्जिस्ट करें। तो ऐसे यूनिट सेल को हम बच्चों क्या कहते हैं? नॉन परमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम है विंजर सीट्स परमिटिव सेल। तो 2 साइंसदान थे स्टूडेंट, यूजन विंजर एंड फ्रेडरिक सीट्स। इन्होंने मिलकर एक परमिटिव सेल को ड्रॉ किया। तो उसी मेथड को हम क्या कहते हैं बच्चों? विंजर सीट्स परमिटिव सेल। तो सबसे पहले मैंने यही बात लिख रखी है कि विंजर सीट्स परमिटिव सेल वाज डिस्कवर्ड बाय यूजन विंजर एंड फ्रेडरिक सीट्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो लाइन है वो ये है कि देयर आर मैनी मेथड टू चूज द परमिटिव सेल, के परमिटिव यूनिट सेल को चूज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन उनमें से एक मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है वो विंजर सीट्स परमिटिव सेल है। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय द विंजर सीट्स परमिटिव सेल। तो अब हम इसकी बच्चों डिफाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। द परमिटिव सेल कंस्ट्रक्टेड बाय दिस मेथड इज कॉल्ड विंजर सीट्स परमिटिव सेल। यानी विंजर सीट्स परमिटिव सेल ने एक हमें मेथड दिया, और उस मेथड के ज़रिए से जो हमें एक सेल मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? विंजर सीट्स परमिटिव सेल कहेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके मेथड को ड्रा करने के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, वो हम समझते हैं। पहला स्टेप, सेलेक्ट द लेटेस्ट पॉइंट एज ओरिजिन। हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है वो हमारा ओरिजिन बन जाए। अब मैंने ये वाला जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट कर लिया है, और ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा? एज ए ओरिजिन कहलाएगा। नेक्स्ट लाइन, कनेक्ट द गिवन लेटेस्ट पॉइंट्स टू आर नियर बाई द लेटेस्ट पॉइंट्स बाय ड्राइंग द लाइन। जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, अब इसके अराउंड बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब उन पॉइंट्स पर बच्चों हमने लाइन ड्रा करनी है। तो ये दूसरा पॉइंट है, तो हम यही करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट पहला स्टेप हो गया, हमने एक पॉइंट को चूज़ किया। अब इस पॉइंट्स के अराउंड जितने भी पॉइंट्स हैं हमने उन पॉइंट्स को लाइनों की मदद से क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो इसके जो साथ है वो ये है, ये एक हो गया, और स्टूडेंट ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये तीसरा, ये स्टूडेंट चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, और स्टूडेंट ये आठवां हो गया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? दूसरा स्टेप क्या था कि ये ओरिजिन पॉइंट्स के अराउंड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हमने एक लाइन की मदद से
कनेक्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट ये है, ड्रा द प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कनेक्टिंग लाइन, कि हमने जो लाइन की मदद से इन पॉइंट्स को ड्रा किया है, अब उन लाइंस पर हमने प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो यही करते हैं। तो मैंने इस लाइन का प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रा कर लिया, ये हो गया स्टूडेंट। और इस लाइन का प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। तीसरी लाइन का प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट ये हो गया। चौथी लाइन का प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट ये हो गया। पांचवी लाइन का कर लेंगे, फिर छठी लाइन का, फिर स्टूडेंट सातवीं लाइन का, फिर आठवीं लाइन का प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको शेड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे। ये जो सेल आया है इसको हम विंजर क्या कहेंगे, विंजर सिट्स परमिटिव सेल कहेंगे। तो ये हमारा विंजर सिट्स परमिटिव सेल होगा। और स्टूडेंट इसका जो वॉल्यूम होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू दूसरे यूनिट सेल से। तो इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम बाउंडेड बाय दिस प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड विंजर सिट्स परमिटिव सेल। कहने का मतलब ये है कि जो प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें एक बाउंडेड रीजन मिला है या स्मॉलेस्ट वॉल्यूम मिला है, उसे हम विंजर सिट्स प्रिमिटिव सेल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसकी ये दो डेफिनेशन है, एग्जाम में आपने दोनों लिखनी है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है, द परमिटिव सेल हैविंग स्मॉलेस्ट वॉल्यूम शुड चूजन एज अ कन्वेंशनल यूनिट सेल। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि हमारे स्पेस लैटिसेस के अंदर या लैटिसेस पॉइंट्स के अंदर हमने बहुत सारे परमिटिव यूनिट सेल को ड्रा कर लिए। अब हमने वो परमिटिव यूनिट सेल को सिलेक्ट करना है जिसका वॉल्यूम कम से कम हो, और वही हमारा कन्वेंशनल यूनिट सेल कहलाएगा, या उसको हम एक कन्वेंशनल यूनिट सेल के तौर पे चूज करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि सम टाइम अ नॉन परमिटिव सेल इज सिलेक्टेड एज अ कन्वेंशनल यूनिट सेल, के बाज़ नॉन परमिटिव यूनिट सेल को हम एक कन्वेंशनल यूनिट सेल के तौर पे कंसीडर करते हैं, बिकॉज क्योंकि इट पोजेस हायर सिमेट्री, क्योंकि उनकी जो सिमेट्री होती है वो ज़्यादा होती है। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास स्पेस लैटिसेस है। अब उस स्पेस लैटिसेस के अंदर स्टूडेंट बहुत सारे परमिटिव यूनिट सेल और नॉन परमिटिव यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब हमने स्टूडेंट ये देखना है कि जिस यूनिट सेल की सिमेट्री सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जिस यूनिट सेल की सिमेट्री सबसे ज़्यादा होगी और वॉल्यूम कम होगा, तो वो हम एज ए कन्वेंशनल यूनिट सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।